Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today I'm going to solve exercise 6b of Oxford Mathematics book 4 8th edition. Before starting the question of these exercise, I request you please subscribe my channel and press the bell icon button. Let's start question number 10. In triangle XYZ, XY 13 centimeter, YZ 16.2 centimeter, given the area of triangle is 59.5 centimeter square. Find the two possible values of x y z. देखिए इसमें हमने जो ट्राइंगल है एक्स वाई जी उसमें जो एंगल है एंगल एक्स वाई जी वो हमने कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर एक ट्राइंगल जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं एक्स वाई जी। इस ट्राइंगल में ये जो लेंथ एक्स वाई है ये हम 13 सेंटीमीटर है, ये हम यहाँ मेंशन कर देते हैं, और वाई जी 16.2 सेंटीमीटर है। और इसमें हमने एंगल एक्स वाई जी कैलकुलेट करना है। इसको हम वाई डिग्री एंगल कंसिडर कर लेते हैं। इसका एंगल निकालने के लिए सबसे पहले हम एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो जो गिवन है उसकी हेल्प से हम ये एंगल कैलकुलेट करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जी का फॉर्मूला क्या होता है, वो है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ टू एडजेसेंट साइड इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। अब देखें ये दो साइड्स हैं एक्स वाई और वाई जी, तो ये दो साइड्स के नेम हम रख लेते हैं। तो ये जो सामने हमारे पास एंगल है जी, इसके सामने वाली साइड को हम स्मॉल जी कह देते हैं। ये एंगल एक्स है, इसके सामने वाली जो साइड है वाई जी, इसको एक्स रख लेते हैं। ये दोनों साइड्स हमारे पास गिवन है, तो एक्स इंटू जी इंटू साइन इनके बिटवीन एंगल वाई। तो ये हम इस तरीके से इसका फॉर्मूला ड्राइव करके भी लिख सकते हैं और डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। आप डायरेक्टली लिख लें 1/2 एक्स की वैल्यू है 16.2 और जी की वैल्यू है 13 और साइन वाई डिग्री एज इट इज लिख लें। और यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ रहा है, वो आ रहा है 59.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमने लिख लिया। अब हम साइन वाई को हमने कैलकुलेट करना है, या तो तमाम वैल्यूज को जो के राइट साइड पे हैं हम लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे। ये वैल्यू हो जाएगी 59.5 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 13 डिवाइडेड बाय 16.2। अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये वैल्यू आ रही है 0.565। तो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे साइन वाई इक्वल टू 0.565। अब यहाँ पर साइन वाई की वैल्यू आ गई है 0.565। अब देखिए यहाँ एंगल वाई जो है हमें नहीं मालूम कि ये एक्यूट है या ऑब्ट्यूस है। अगर एक्यूट एंगल है तो फॉर एक्यूट एंगल, तो ये फॉर एक्यूट एंगल एक्स वाई जी, तो इस केस में ये वैल्यू आएगी साइन वाई एक्स वाई जी इक्वल टू 0.565। अगर एंगल एक्स वाई जी ऑब्ट्यूस है तो ये वैल्यू साइन एक्स वाई जी को हम लिखेंगे साइन 180 माइनस एक्स वाई जी। तो इस केस में ये वैल्यू होगी साइन 180 माइनस एक्स वाई जी इक्वल टू 0.565। अब ये वैल्यू एक्स वाई जी एंगल क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 0.565। तो ये आंसर आ जाएगा 34.4। और सेकंड आंसर बनेगा 180 माइनस एंगल एक्स वाई जी इक्वल टू साइन इनवर्स 0.565 34.4। और अब हमने एंगल एक्स वाई जी लेना है। तो एंगल एक्स वाई जी को आप एक साइड पे ले जाए और ये 180 में से इसको माइनस कर दें 34.4।
तो ये वैल्यू आती है 145.6। तो ये दो एंगल आ गए हैं, एक ऑब्ट्यूस है 145.6 और एक एक्यूट है 34.4 डिग्री। तो ये हमारा आंसर है। Question 11. The length of each side of rhombus is 15 centimeter. Given that the rhombus has an area 40 centimeter square, find the angle of the rhombus. देखें, इसमें हमने एंगल कैलकुलेट करना है रोम्बस का, तो हम सबसे पहले रोम्बस यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज ये यहाँ पर ये एक हमने रोम्बस ड्रॉ कर ली है और इस रोम्बस की ईच साइड 15 सेंटीमीटर है। तो आपको मालूम है कि जो रोम्बस होती है इसकी तमाम साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो ये 15 है, दूसरी साइड भी 15 होगी और अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और इनके बिटवीन एंगल 90 नहीं होता। तो यहाँ पर ये एंगल हम सपोज कर लेते हैं कि एंगल x डिग्री, हम इसको ले लेते हैं। अब हम जो एंगल है रोम्बस के वो हमने कैलकुलेट करने हैं। तो कैसे करेंगे कि सबसे पहले हम एरिया ऑफ रोम्बस को यूज करेंगे कि क्या उसकी वैल्यू होती है। तो एरिया ऑफ रोम्बस वो है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने एंगल कैलकुलेट करना है। तो एंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे कि एरिया ऑफ रोम्बस जो है उसका हम फार्मूला यूज करेंगे। तो एरिया ऑफ रोम्बस का फार्मूला और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला सेम है। यहाँ पर अगर ये साइड ए है और दूसरी साइड बी है तो हम लिखते हैं ए इंटू बी साइन, इनके बिटवीन एंगल अगर सी है तो साइन सी। और क्योंकि ये दोनों साइड सेम होती हैं तो आप इसको ए इंटू ए भी लिख सकते हैं। तो ये ए इंटू ए साइन सी यानी ए स्क्वायर साइन सी, ये एक तरह का इसका फार्मूला है। अब ए जो है वो 15 है, तो 15 स्क्वायर इंटू साइन एक्स, और ये एरिया ऑफ रोम्बस यहाँ पर दिया हुआ है 40। तो ये 40 आवर 15 इंटू 15 होता है 225 और ये साइन एक्स की वैल्यू आ गई है। तो यहाँ पर एक्स इक्वल आएगा साइन इनवर्स 40 आवर 225। तो अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये है साइन इनवर्स और ये 40 आवर 225। तो ये वैल्यू आ रही है 10.24। अब हमने सेकंड एंगल लेना है। इसके सेकंड एंगल, इसके सामने ये जो एंगल आ रहा है ये एंगल बेसिकली 180 माइनस एक्स होगा, क्योंकि ये दो पैरेललोग्राम के बिटवीन जो को इंटीरियर एंगल होते हैं उनका जो सम होता है 180 होता है। इसलिए ये एंगल क्या होगा 180 माइनस एक्स। जब इन दोनों को सम करेंगे तो 180 आएगा। तो हम सेकंड एंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे कि 180 से इस 10.2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं कि सेकंड एंगल 180 माइनस एक्स, हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं 180 माइनस 10.2। अब ये वैल्यू 180 माइनस 10.2, तो ये आंसर आता है 116.8 डिग्री। तो ये इसके इस एंगल सेकंड एंगल जो है वो बनेगा 169.8 और फर्स्ट एंगल होगा 10.2। तो ये इसका आंसर है। Question 12. The diagonal of parallelogram has length x centimeter and y centimeter. They intersect at 150 degree. Given that the area of parallelogram is 100 centimeter square, find possible values of x and y. देखिए यहाँ पर ये एक मैंने पैरेललोग्राम ड्रॉ कर ली है। इस पैरेललोग्राम में ये दो डायगोनल्स हैं। अब ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। अगर ये फर्स्ट डायगोनल x है तो इसका मतलब है ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा x/2 होगा और इसका भी डिस्टेंस x/2 होगा, क्योंकि ये पहला डायगोनल दूसरे डायगोनल को बाइसेक्ट करेगा। तो टोटल लेंथ इसकी x है तो ये x/2 हो जाएगा और ये भी x/2। और सेकंड डायगोनल की लेंथ टोटल लेंथ y है, तो ये भी जब बाइसेक्ट करेगा तो ये y/2
वाई ओवर 2 हो जाएगा। अब इनके बिटवीन जो डायगोनल्स के बिटवीन एंगल है वो 150 डिग्री है, तो ये हमने मेंशन कर दिया है। तो जो रिमेनिंग एंगल यहाँ पर बनेगा वो, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर जो एंगल का सम होता है वो 180 होता है, तो ये रिमेनिंग एंगल 30 डिग्री होगा। इसको अगर मैं को नाम दे दूं ABCD और इंटरसेक्टिंग पॉइंट को O कहूं, देखिए यहाँ हमने कैलकुलेट करना है एक्स एंड वाई की वैल्यू को। और ये हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं कि यहाँ जो हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया हुआ है वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन हम यहाँ जो चार ट्राइंगल्स दी हुई हैं उनके एरिया को ऐड करके लिख सकते हैं, और उससे हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई आ जाएगा। और वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इन टर्म ऑफ एक्स वाई की जो भी वैल्यू आएगी उसको आप प्रोडक्ट फॉर्म में लिख लेंगे, और वो जो दो वैल्यूज होंगी उनमें से एक वैल्यू को एक्स और दूसरी को वाई कंसिडर करेंगे। अब हम सबसे पहले इसमें जो फर्स्ट ट्राइंगल है उसका एरिया निकल कैलकुलेट करते हैं। तो पहली ट्राइंगल है AOB, तो यहाँ पर ट्राइंगल AOB, और दूसरी ट्राइंगल अब इसके जो सामने है वो ट्राइंगल DOC। ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं ये सेम है, तो इनका जो एरिया होगा वो भी सेम होगा। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB प्लस ट्राइंगल DOC ये इक्वल होगा। यहाँ नोट करें कि ये एंगल 150 डिग्री है, तो ये इसके वर्टिकल ऑपोजिट है, तो ये भी 150 होगा। तो पहली ट्राइंगल का जो एरिया बनेगा 1/2 OA इंटू OB इंटू साइन 150 डिग्री। और यहाँ पर ये OA की लेंथ कितनी है, x/2, और OB की लेंथ कितनी है, y/2, और साइन 150। और जो दूसरी ट्राइंगल है वो भी इसके सिमिलर है, और लेंथ भी सेम है, एंगल भी सेम है, तो हम ये डायरेक्टली लिख लेंगे 1/2 इंटू x/2 इंटू y/2 साइन 150। अब इसकी वैल्यूज हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देते हैं साइन 150 की, तो ये वैल्यू आएगी 1/2। और इसी तरह यहाँ पर इसको भी हम वैल्यू लिख लेते हैं, ये 1/2। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, तो ये 1/2 इंटू x/2 इंटू y/2 इंटू 1/2, तो ये वैल्यू आती है 1/16xy, और दूसरी वैल्यू भी ये बनेगी 1/16xy। अब आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल्स जो राइट और लेफ्ट साइड पे बनता है, यानी एंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल COB और एरिया ऑफ ट्राइंगल AOD, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ये दो साइड्स जो एडजेसेंट साइड है वो क्या है, OB और OC। तो इसका फॉर्मूला इसके अकॉर्डिंग बनता है 1/2 OB इंटू OC इंटू साइन एंगल बिटवीन देम साइन 30। अब आप नोट करो कि OB की लेंथ क्या है y/2, और OC की लेंथ है x/2, और साइन 30 ये भी 1/2 होता है। तो ये वैल्यू आ गई 1/16xy। और क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स सेम है, कॉन्करेंट हैं, इनकी लेंथ और एंगल जो हैं वो इक्वल हैं, तो इसलिए हम इसका एरिया भी यही लिख देंगे 1/16xy। अब आप इसको ऐड कर लें, तो ये एंगल बन गया, ये बन गया था 2/16xy, यानी 1/8xy। और इसी तरह इसको भी ऐड कर लें, तो ये भी 1/8xy आंसर आ गया। अब ये पूरी पैरेललोग्राम के 4 ट्राइंगल्स बन रही हैं, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होगा 1/8xy प्लस 1/8xy। तो ये 1/8 कॉमन ले लिया हमने, तो xy प्लस xy कितना हो गया, 2xy। तो 2xy/8
ये हो गया 1/4 XY। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/4 XY और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इसने कितना दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ हम 100 लिख देते हैं। तो ये XY इक्वल हो जाएगा 400। अब आपने ऐसे दो नंबर लिखने हैं जिनकी प्रोडक्ट जो है वो 400 हो। तो यहाँ पर पॉसिबल वैल्यूज अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये डिफरेंट पॉसिबल वैल्यूज होगी 2 × 200, फिर 4 × 100, फिर 5 × 80। इसी वे से हम लिखें तो ये 8 × 50, 10 × 40, 16 × 25, 20 × 20। अब ये पॉसिबल वैल्यूज हैं। तो इसमें ये 20 × 20 तो नहीं हो सकता कि क्योंकि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते। अब यहाँ पर जो 2 × 200, 4 × 100, 5 × 80, अगर हम इनमें इनको यूज करें तो ये ज्यादा सूटेबल नहीं है। तो सूटेबल वैल्यू हमारे पास ये आ रही है 16 × 25। तो ये XY की पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है। तो आपने इसका जो आंसर होगा वो होगा 16 × 25। Question 13. In quadrilateral ABCD, AB 3.2, BC 5.1 centimeter, angle CBD 34.4. Find the length of the diagonal BD is 7.5 and the area of ABD is 11.62 and ABD is an obtuse angle. Find the area of triangle BCD and find the angle ABD. देखिए इसको में एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD एंड एंगल ABD लेने के लिए हम यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर लेंगे ABCD। तो सपोज ये एक क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर दी है। इस क्वाड्रिलेटरल में AB 3.2 सेंटीमीटर है, BC 5.1 सेंटीमीटर है और लेंथ ऑफ डायगोनल BD ये 7.5 सेंटीमीटर है और जो एंगल है CBD ये 34.4 डिग्री है और एरिया ऑफ ट्राइंगल 11.62 और ABD ऑब्ट्यूस एंगल है। अब हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD लेना है। तो ये हमारे पास ट्राइंगल है BCD। तो इस ट्राइंगल में जो BC लेंथ है वो 5.1 है, BD लेंथ 7.5 है, उनके बिटवीन एंगल 34.4 है। तो हम पहले भी इन क्वेश्चंस में इस एक्सरसाइज के कर चुके हैं कि अगर दो साइड्स और उनके बिटवीन एंगल गिवन हो तो उसका एरिया आप कैसे लेते हैं। वो फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू एडजेसेंट साइड इनटू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। तो 1/2 इनटू टू एडजेसेंट साइड जो गिवन है वो क्या है 5.1, दूसरी क्या गिवन है 7.5 और उनके बिटवीन एंगल है वो क्या है 34.4। तो साइन 34.4 हम यहाँ लेंगे। अब हम इसका एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसका एरिया यहाँ पर आ रहा है 1/2 इंटू 5.1 इंटू 7.5 इंटू साइन 34.4। तो ये वैल्यू आ रही है 10.8। तो यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं 10.8 सेंटीमीटर स्क्वायर इस एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD का आंसर है। अब एंगल ABD आपने कैलकुलेट करना है और ये एंगल ABD ऑब्ट्यूस है और एरिया इसका गिवन है। देखिए ABD का एरिया दिया हुआ है 11.62। तो इस एरिया की हेल्प से हम इस एंगल को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखें एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD अकॉर्डिंग टू दिस ट्राइंगल ये क्या बनेगा 1/2 प्रोडक्ट ऑफ टू एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड क्या है AB इंटू BD इंटू साइन एंगल ABD। यहाँ पर जो वैल्यू है एरिया की वो है 11.62, ये हमने मेंशन कर दी है। और AB की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है 3.2
BD की लेंथ दी हुई है 7.5 और साइन ABD हम एज इट इज लिख लेते हैं। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी 11.62 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3.2 इंटू 7.5 और ये साइन एंगल ABD की वैल्यू आ गई है। अब आपने एंगल ABD लेना है तो एंगल ABD की वैल्यू बनेगी साइन इनवर्स 11.62 into 2 over 3.2 into 7.5. Sine inverse 11.6 into 2 divided by 3.5 divided by 7.5 ये वैल्यू आती है 75.54। तो ये हम यहाँ पर 75.54 डिग्री इसका एंगल है, लेकिन ये एंगल क्योंकि एब्ट्यूस है तो 4 एब्ट्यूस एंगल ABD इक्वल होगा 180 माइनस 75.54। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 180 से इस वैल्यू को माइनस कर देते हैं तो ये 104.4 डिग्री और इसको 3SF में लिखें तो 104 डिग्री इसका आंसर आ गया।